हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। साल का जो फर्स्ट मंथ है वो तो जा चुका है, ख़त्म हो चुका है। कुछ लोग होंगे जो अभी भी मोटिवेटेड होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे या ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका मोटिवेशन धीरे धीरे नीचे जा रहा है। होता यही है कि जब साल स्टार्ट होता है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा वो मोटिवेटेड फील करते हैं, एंथुजियास्टिक फील करते हैं। उसमें हम लोग जो भी गोल्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, उसको सोचते हैं कि हम पूरे साल ऐसे ही करेंगे। पर होता है क्या है कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो मोटिवेशन है वो थोड़ा थोड़ा नीचे जाता रहता है और हम पूरे साल सेम वे में काम नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको इस साल में ऐसी पढ़ाई करनी है कि आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो और ऐसी पढ़ाई करनी है कि अगले साल तक आपकी जॉब फाइनल हो, तो ये मेथड आपको यूज़ करना है। ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जिसको आप यूज़ करके लगातार अपने गोल्स की तरफ काम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर आपको सच में जॉब चाहिए तो फिर आप बस ऐसे काम कीजिए, आई गारंटी यू कि अगले साल आपकी जॉब पक्का होगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज़ अभी से स्टार्ट करनी है या सिलेबस ख़त्म होने के बाद। तो टेस्ट सीरीज़ आपको अभी से स्टार्ट करनी है। सिलेबस तो आपका बहुत टाइम बाद ख़त्म होगा। टेस्ट सीरीज़ आपको अभी से देनी है, भले ही आपके बिल्कुल कम नंबर आए। ये तैयारी करने का एक पार्ट है और आपको अभी से स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़ कि कौन सा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें या सब्सक्राइब करें, तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। बहुत वेरियस एग्ज़ाम्स हैं और वेरियस पोस्ट्स हैं जिसके लिए टेस्ट सीरीज़ इनके पास अवेलेबल है। बहुत हज़ारों की संख्या में, मतलब 37,000 या ऐसे कुछ टेस्ट सीरीज़ इनके पास अवेलेबल हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं और अपने आप का टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये, जैसे अफोर्डेबल भी इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि आपने एसएससी स्टेनोग्राफर का प्रैक्टिस बुक ख़रीदा तो वो आपको 300-400 की बुक आएगी सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। लेकिन इनके पास क्या है कि आप 399 या ऐसे कुछ प्राइस है इनका, उसमें आप सारे एग्ज़ाम्स के जो टेस्ट हैं वो दे सकते हैं। आजकल सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं तो आप वो ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। आपको बुक में से या ऑफलाइन जैसा एक्सपीरियंस नहीं होगा, ऑनलाइन एक्सपीरियंस होगा, तो कितना अच्छा है। और प्राइसेस भी आप देखिए, पूरे साल का मैं बता रही हूँ, पूरे साल के लिए आपका जो प्राइस है पास का वो है 399। इससे सस्ता और क्या मिलेगा। और अगर आपको और भी ज़्यादा टाइम का लेना है, आपको भी यूज़ करना है या और भी आपके किसी भाई बहन को यूज़ करना है, तो आप 3 साल का ले सकते हैं। उसका भी प्राइस 599 या ऐसे ही कुछ है। मैं स्क्रीन पे आपको दे दूँगी, आप मतलब देख सकते हो और ये सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय उनका एक ऑफ़र भी चल रहा है जिसमें आपको जो 399 का पास है उसमें आपको 39 का ऑफ मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं कोड स्टेनो, STENO। अगर ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको 39 और ऑफ मिल जाएगा। तो एक तो इतना सस्ता, ऊपर से आपको थोड़े ऑफर्स भी मिल रहे हैं, तो सोने पे सुहागा है। तो जल्द से जल्द ले लीजिए क्योंकि अभी के लिए थोड़ा ऑफर है, बाद में क्या पता हो ना हो। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगी कि आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए डायरी। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं बता नहीं सकती कितना। जब आप यूज़ करेंगे ना तो ही आप जानेंगे, और एक बार आपने यूज़ करना शुरू किया तो फिर पीछे आप नहीं हट सकते, ऐसा है। अब मैं डायरी अपने बचपन से यूज़ करती हूँ और पहले ऐसा था कि मैं बचपन में पूरी चीज़ें लिखती थी कि आज ऐसा हुआ, वैसा हुआ, आज ये पढ़ा, ये कॉम्पिटिशन हुआ, सब कुछ लिखती थी। लेकिन अब इतना टाइम नहीं मिलता है ना, तो मैं एक करती हूँ कि बुलेट्स में लिख लेती हूँ कि आज ये काम है मुझे पूरे दिन में, और फिर अगर वो काम हो गया तो उसको टिक कर देती हूँ। अगर नहीं हुआ तो उसका रीज़न लिख देती हूँ कि आज के दिन में ये काम क्यों नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं घर के कामों में यूज़ करती हूँ, मैं हर काम में यूज़ करती हूँ डायरी। जैसे मैं ऑफिस में भी डायरी यूज़ करती हूँ। आज के दिन में मुझे कमिश्नर सर ने जो भी काम दिए हैं वो सब मैं एक साथ लिख लेती हूँ, और अगर वो काम हो गया तो उसको टिक कर लेती हूँ। अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट डे में शिफ्ट कर लेती हूँ। डायरी लिखने से इतना फ़ायदा होता है। मैं 4 साल से लगातार डायरी लिख रही हूँ। ऑफिस में भी, ऑफिस में अलग डायरी होती है मेरी, तो
ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि पिछले साल कोई काम हुआ है कभी और वो इस साल में उसकी कुछ ज़रूरत है, और किसी ने पूछा कि पिछले साल में तुम्हें याद है कि ये वाला काम कब हुआ था, तो एग्जैक्टली मैं डेट बता सकती हूँ कि इस दिन को ये काम हुआ था, क्योंकि मेरी डायरी में सब कुछ लिखा होता है। ऐसे ही घर के काम भी होते हैं या पढ़ाई का भी आपको लिखना है, तो ये ऐसा ही फ़ायदा होता है। मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि 1 बाय 1 सब कुछ लिखती हूँ कि मुझे ये बुक पढ़नी है आज, मुझे ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। अगर वो हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट डे में शिफ्ट कर लेती हूँ। जब 1 महीना या 6 महीने या ऐसे बीत जाते हैं ना, अगर आप पीछे देखते हैं कि ओ माय गॉड मैं इस समय इतनी प्रोडक्टिव थी, तो आपको फिर से मोटिवेशन आ जाता है वो काम करने का। अगर मान लीजिए आपने वो काम नहीं किया है तो फिर आपको रियलाइजेशन होता है कि अभी तक मैंने वो काम नहीं किया और अब मुझे वो काम करना है। तो आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे। डायरी रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिखना शुरू कीजिए। सेकंड, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे डायरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नया साल शुरू कर रहे हैं, 1 ही महीना गया है, अभी आपके पास बहुत सारा समय है ये पूरा साल यूज़ करने के लिए। 11 महीने हैं, 11 महीने बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। आप डायरी के फर्स्ट पेज पे क्या लिखेंगे, पिछले साल का एनालिसिस करेंगे कि मान लीजिए पिछले साल में भी आप सेम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो आपको ये सोचना है कि पिछले साल में ऐसे आपकी क्या गलती हो गई थी जिसकी वजह से आपका पढ़ाई जो है वो उस लेवल का नहीं हो पाया कि आप एग्ज़ाम पास कर सकें। ये आपको सोचना है और उसके बाद वो रीज़न लिखना है कि ऐसी क्या गलती थी, और उसके बाद उसका सोल्यूशन ढूंढना है और वो भी नीचे लिख देना है। ये डायरी के फर्स्ट पेज पर अगर आप लिखते हैं तो बिलीव मी, आप बार बार रोज़ रोज़ वो डायरी को खोल कर जब देखेंगे, वो पेज फर्स्ट पेज देखेंगे, तो वो जो पिछले साल की आपकी गलती है वो आप दोहराएंगे नहीं, और इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस आपको मिलता है। मान लीजिए कि आपका पिछले साल का यही गलती हो कि आप लेज़ी थे थोड़े, या आप बहुत घूम रहे थे उस समय, या हो सकता है कि उसकी वजह आप ना हो, आपके पास पैसे की कमी थी, कुछ भी रीज़न हो सकता है। वो जब आप लिख लेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि इसका क्या सोल्यूशन है, और ये जो गलती आपसे पिछले साल हुई थी वो इस साल में नहीं होगी, उसको आप अच्छे से सुधार सकते। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपने गोल्स को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है। जैसे हम लोग क्या होता है कि जब नया साल स्टार्ट होता है तो बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, स्किन भी सही रखना है, पतला होना है, मोटा होना है, जिम जाना है, ड्राइंग क्लास स्टार्ट कर देनी है, ये कथक स्टार्ट कर देना है, कुछ भी पियानो सीखना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे गोल्स लेकर चलते हैं, उसी में ये भी कि गवर्नमेंट जॉब भी लेनी है। पर बिलीव नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप एक साथ इतनी सारी चीज़ें लेकर चल सके। यही रीज़न होता है कि आप जल्दी से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि उसमें आप सोच नहीं पाते कि अरे यार ये काम करें या वो काम करें, उसी से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये कीजिए कि लिस्ट बनाइए कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या चाहते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह करके आप पूरे सारे गोल्स को प्रायोरिटाइज़ करिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपका सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगा वो गवर्नमेंट जॉब पाना होगा। तो अब इस साल के लिए सिर्फ वही गोल रखिए। 1-2 आप छोटे मोटे गोल्स रख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको 8 ग्लास पानी पीने हैं पूरे साल में मतलब पूरे साल हर दिन 8 ग्लास पानी पीना है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें लिख सकते हैं जो कि आप नॉर्मली पॉसिबल है उसको कंप्लीट करना। बट एक बड़ा जो मेजर गोल है वो आप गवर्नमेंट जॉब पाना, ये लिखिए और इसी के दिशा में काम कीजिए, तभी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे और पूरे साल अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, और तभी आप नेक्स्ट ईयर में जॉब पा सकेंगे। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको गोल्स बहुत ही रियलिस्टिक रखने हैं। अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट डालने के बाद आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो अचीवेबल है आपके लिए, उस हिसाब से गोल्स बनाइए। और गोल्स भी ऐसे मतलब रियलिस्टिक का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने वीकली कुछ गोल्स बनाए कि इस वीक में मैं कोई इतनी बुक्स पढ़ लूँगा। तो अगर आप 6 बुक बनाते हैं कि एक वीक में 6 बुक्स पढ़ लूँगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हो सकता है कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो, एक दिन में वो एक बुक ख़त्म कर लेते हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के गोल्स मत बनाइए कि एक साल में मैं 13 14 17 18 बुक्स पढ़ लूँगा, इस टाइप के नहीं। आप ये बनाइए कि हाँ इस पूरे साल में मैं 3-4 बुक्स तो पक्का पढ़ लूँगा, मतलब सब्जेक्ट से
अलग मोटिवेशनल या बायोग्राफी, जो भी आपको इंटरेस्ट है वो पढ़ लूँगा। तो ये होते हैं रियलिस्टिक गोल्स। ऐसे ही आप पढ़ाई की दिशा में भी, ऐसा नहीं कि मैं ये वाली भी सिलेबस पढ़ लूँगा, वो वाली भी सिलेबस पढ़ लूँगा, जो बुक्स हैं इंग्लिश की 8-9 बुक पढ़ लूँगा, रीजनिंग की 8-9 बुक पढ़ लूँगा। इस टाइप के गोल्स मत बनाइए। आप एक ही बुक रखिए, 2 बुक रखिए, पर उसको ये सोचिए कि उसको मुझे समय रहते कंप्लीट करना है। इस टाइप के रियलिस्टिक गोल्स बनाएंगे तो आपको अचीव करना बहुत ही आसान हो जाए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको ऐसा नहीं कि 1 साल का भले ही आपको टाइम है, लेकिन आप 1 साल के लिए ही पूरा गोल बना कर रखें कि मतलब 1 साल में मैं ये बुक कंप्लीट कर दूंगा, वो बुक कंप्लीट कर दूंगा, या ये एग्ज़ाम दे के पास कर लूँगा। ऐसा नहीं करना है। अगर आप 1 साल का इतना लंबा लेकर चलते हैं तो आप क्या करेंगे, काम को टालते रहेंगे। आपको क्या करना है, एक बड़े गोल को मतलब टुकड़ों में बांटना है। पहले आपको उसका मंथली गोल बनाना है कि मैं इस मंथ में कम से कम मेरा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर मंथली वाले गोल को वीकली करना है कि इस वीक में इस सब्जेक्ट का मेरा ये वाला पार्ट हो जाना चाहिए। और उस वीकली प्लान को भी डेज में डिवाइड करना है कि इस वीक में मुझे मान लीजिए 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो एक दिन में मुझे कितने टॉपिक्स पढ़ लेने हैं या कितने पेजेस पढ़ लेना है। इस टाइप का आपको गोल्स बनाने, वही डेज का जो आपका गोल्स है वही आपको डायरी में लिखना है। इससे आपका इतना बढ़िया ट्रैक बन जाएगा कि आप कोई भी दिन मिस नहीं करेंगे और आप अच्छे से ये पूरा साल यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि डेज़ के हिसाब से आपको लिखना है कि आज मैं ये पढ़ूंगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको स्पेसिफाई कीजिए बहुत बहुत अच्छे से। जैसे ये मत कीजिए कि आज मैं केडी कैंपस की ये बुक पढ़ूंगा या ये चैप्टर मुझे या ये मतलब बुक का आधा पोर्शन मुझे ख़त्म करना है। ऐसे मत कीजिए। आपको क्या करना है, डेज़ के हिसाब से डिवाइड करना है। तो एकदम स्पेसिफाई कीजिए कि आज केडी कैंपस की बुक से मैं ये टॉपिक ख़त्म करूँगा या पेज नंबर यहाँ से यहाँ तक मुझे कंप्लीट करना है। इस टाइप का स्पेसिफिक आपको लिखना है। अपना डेज़ का जो डेली का आपका जो गोल है वो आपको ऐसे लिखना है जिससे कि वो अचीवेबल हो सके। इतना क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कि आपने डायरी खोली, देखा कि पेज नंबर दिस टू दिस यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, बस बुक खोला, पढ़कर कंप्लीट किया, डायरी में टिक किया। इस टाइप का होना चाहिए। ये नहीं कि आज मुझे केडी कैंपस की भी बुक पढ़नी है, आज मुझे रीजनिंग भी पढ़ना है। अगर आप सिर्फ ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है लिखे रहेंगे तो फिर कैसे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोग्रेस का क्या ट्रैक है, मतलब आपने कितना प्रोग्रेस किया। आपने तो सिर्फ ये लिख दिया कि इंग्लिश भी आपको पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है। स्पेसिफाई कीजिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पेज पढ़ना है, क्या वो पेज आप पढ़ पाए। हो सकता है आपने 10 पेज डिसाइड किया, उसमें 9 पढ़ पाए हो, तो लिखिए कि मैं आज 10 नहीं 9 पेज ही पढ़ पाया। 10वां पेज इसलिए नहीं पढ़ पाया, सो एंड सो रीज़न था। इस तरह से अगर आप लिखते हैं, लाइफ सॉर्टेड है आपकी। पूरा साल बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है। नेक्स्ट ईयर जॉब पक्की। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आप अपना जो प्रोग्रेस है वो स्लो एंड स्टेडी रखिए। ऐसा नहीं कि मतलब आज आपने स्टार्ट किया पढ़ना तो आज ही से 8 घंटे की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। ये बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ते और अचानक से आप 1-2 दिन 8 घंटे पढ़ते हैं ना, तो फिर तीसरे दिन आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आपको आराम करने का मन करेगा। आप अपना जो अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है या फिर आप कितना ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हो तो आज आप 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए और उसके बाद कल 3 घंटा बढ़ा सकते हैं, परसों को 4 घंटे बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस तरह से ग्रेजुअली आपको इंक्रीज़ करना है, ना कि ऐसा कि आज ही से आपने स्टार्ट किया और बिल्कुल फ्लो में 8 घंटे पढ़ने लगे, दूसरे दिन भी 8 घंटे पढ़ लिया, तीसरे दिन पढ़ लिया, लेकिन चौथे दिन आप नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना है। आपको मेंटल पीस चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि आपको आपकी मेंटल वेलबींग को प्रॉब्लम हो रही हो। आप अगर थोड़ा ही थोड़ा कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको 2 घंटे एक साथ में पढ़ने हैं और आप बैठते हैं लेकिन आपका मन नहीं हो रहा है पढ़ने का, तो कोई बात नहीं, आप 15 मिनट पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर अगले 15 मिनट पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। इस तरह से कीजिए। अभी आपको इतना प्रेशर नहीं लेना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। फिर ऐसा होगा कि जब आप 15 मिनट पढ़ने लगेंगे, बैठने लगेंगे, तो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा और फिर आप आधे घंटे बैठ सकते हैं। आधे घंटे बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और ऐसा होगा कि आपकी सिटिंग
का जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा। ऐसा भी होगा कि आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा एक साथ बैठ सकते हैं और आपको आराम करने की मतलब ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 घंटे बाद भी आप आराम से 15 मिनट का ब्रेक एक साथ ले सकते हैं। तो इस तरह से ग्रेजुअली बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए, एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए। और सबसे लास्ट थिंग ये है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पर फोकस करा हुआ है और साल के अंत में बस आप एक ही वो एग्ज़ाम देंगे। अगर वाकई में आपको अपना लेवल जानना है, आपको बीच बीच में टेस्ट करना है कि आपका कहाँ कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है, आप कितना याद रख पा रहे हो, कहाँ आपकी वीकनेस आ रही है, कहाँ आपको याद नहीं होता है, कहाँ आपको प्रैक्टिस करते समय आता है लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो फिर आप भूल जाते हो, ये सब जज करने के लिए, ये सब टेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप और भी जितने सारे फॉर्म्स आ रहे हैं साल के बीच में, वो सारे भी फॉर्म्स फिल कीजिए और उसका एग्ज़ाम दीजिए। रियल प्रेशर को महसूस कीजिए जाके, और उसमें जो भी आपके नंबर आते हैं उसको देखिए। अगर वो अच्छे नंबर हैं तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर आप नेक्स्ट स्टेज तक भी पहुँचते तब भी बहुत अच्छी बात है। हो सकता है इन्हीं में से कोई एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए और आपका जॉब का सपना पूरा हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए वो एग्ज़ाम्स आपके अच्छे नहीं हो रहे, बीच में आपका कोई एग्ज़ाम हो रहा है, तो भी अच्छी बात है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है वो अभी इतनी ऑन पॉइंट नहीं है। तो फिर आप धीरे धीरे अपना जो गोल है, जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आपका डेली का टू डू लिस्ट है, उसको बढ़ाते जाएंगे कि नहीं मुझे अभी इतना पढ़ना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें आप उस तरह से देखते जाएंगे। और यही अगर आप अलग पेपर्स नहीं फिल कर रहे हैं, यानी अलग फॉर्म्स आप फिल नहीं कर रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज़ दे के अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये होना चाहिए कि आपका जो भी जो प्रोग्रेस है वो बीच बीच में उसका टेस्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप ये सोचिए कि मैं पूरे साल पढ़ाई करूँगा और एक ही साथ एग्ज़ाम दूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत चीज़ है जो आप कर रहे हैं अपने साथ। अचानक से एग्ज़ाम देंगे तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती है जो आप पहले फ़ील नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ाम देकर ही आपको फ़ील होगा। तो सारे एग्ज़ाम, सारे फॉर्म्स फिल कीजिए। अगर आप स्टेनोग्राफ़र का एग्ज़ाम दे रहे हैं या स्टेनोग्राफ़ी सीख रहे हैं तो जितने भी अलग डिपार्टमेंट्स के स्टेनोग्राफ़र के फॉर्म्स आ रहे हैं वो सब फिल कीजिए और सबका एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपका गोल सिर्फ एसएससी स्टेनोग्राफ़र है तो कोई बात नहीं, ज्वाइन करना ना करना तो आपके ऊपर है। आप वो उनके स्टेजेस पार कीजिए, बाद में मत ज्वाइन कीजिए, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा अगर आप हमेशा एग्ज़ाम्स देते आ रहे हैं। तो ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे जिससे आप पूरे साल एक जैसा पढ़ाई कर सकते हैं। आपका मोटिवेशन कभी भी लूज़ नहीं होगा क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर ट्रैक होगा इस पूरे मेथड को अगर आप यूज़ करते हैं तो। और अगर ट्रैक होगा, अगर आप पीछे मुड़ कर देख सकते हैं कि ये चीज़ें मैंने अभी तक अचीव की हैं या ये चीज़ें थी जो मुझे अचीव करनी थी वो नहीं कर पाए, तो फिर आपको मोटिवेशन भी आएगा और आप आगे भी अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक व्लॉग चैनल है, अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ना चाहते हैं, मैं उस पर ट्रैवल व्लॉग्स डालती रहती हूँ और डे टू डे ऑफिस में जो चीज़ें हैं, जो रूटीन है वो भी मैं डालती रहती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली अपना ऑफिस में जो लंच रूटीन होता है उसकी वीडियो डाली हुई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का भी लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।